नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अवकलनीयता की डेफिनेशन पढ़ी थी और आपको मैंने बताया था कि अवकलनीयता कोई फंक्शन है एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा। कब आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस का एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, ये डेफिनेशन थी। इसके बाद आपने बायां अवकलज, ये डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि ये भी होती है। बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज आप निकालते हैं, बायां अवकलज और दायां अवकलज यानी एफ डैश ए माइनस का 0 बराबर एफ डैश ए प्लस का 0। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, इनके भी फॉर्मूले आपको बताए थे कि लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच बराबर होना चाहिए लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस का एच माइनस का एफ ए अपॉन में एच। तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं बायां अवकलज और दायां अवकलज, तो वो जो फंक्शन आपका था x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा। ये तो हमने डेफिनेशन से पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ से, यानी सीधा सब मतलब है कि ग्राफ से आप कैसे, यानी किसी वक्र या कोई फंक्शन है उसका ग्राफ बन रहे हैं, उससे आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस बिंदु पर आपका अवकलनीय होगा, इस बिंदु पर नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आपने पढ़ी है अवकलन की डेफिनेशन क्या होती है? परिवर्तन की दर निकालना। तो ऐसे जहां पर वक्र ऐसा बिंदु जिस पॉइंट पर आपका फलन, या तो देखिए फलन है वो, या तो आपका क्या हो, जो आपका परिवर्तन है उसके अंदर अचानक परिवर्तन आ जाए, यानी अब चलता चलता ऐसे वक्र चल रहा है और अचानक ऐसे परिवर्तन आ जाए, यानी वक्र चल रहा था ऐसे आराम से और ऐसे अचानक परिवर्तन आ गया। अचानक जहां पर परिवर्तन आएगा, देखो जो आपके मोड़ हैं, सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक से मोड़ आ जाते हैं, कई मोड़ ऐसे हैं जो अचानक खड़े मोड़ आ जाते हैं, तो वहां पर वो जो वक्र है वो देखो अचानक परिवर्तन होगा, उस पर अवकलनीय नहीं होगा। और अगर कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर किसी बिंदु पर ऐसे कोई वक्र चल रहा था और ऐसे कोण बन गया, कोई एंगल बन रहा है, तो वहां पर भी आपका फंक्शन जो ये पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर ये कोण बन रहा है x बराबर a पॉइंट पर, ये आपका फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। तो ये सीधी सी डेफिनेशन है। सीधी सी डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि कोई आपका जो फलन है f(x) में या तो कोई अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होगा, या फिर अचानक परिवर्तन या फिर कोई कोण बन रहा है किसी बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर आपका कोण बनेगा तो वहां पर ये आपका फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, लिखो इस बात को, जो भी चीज है एक बार थोड़ा सा देख लो इसको, फिर आगे हम कुछ फंक्शंस के रूप में हम करते हैं इसे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। ठीक है, अब हम चेकआउट करते हैं। आपको फंक्शन दे दिया नंबर 1 पर sin x। ठीक है, अब sin x का ग्राफ थोड़ा बहुत याद रखो करो भी, यानी मैंने पहले आपको बताया भी था कि कैसे ग्राफ आता है, तो अभी चीजें याद रखनी है। तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है? sin x का ग्राफ ऐसे बनता है,
अब देखो ये जो पॉइंट है वो आपका हमेशा सर्वत्र क्या चल रहा है, लगातार ये वक्र चल रहा है, इसके अंदर अचानक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर अचानक परिवर्तन बन रहा है, और ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जिस पर जहां से स्टार्ट हुआ है बीच में ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जहां पर ये आपका कोई कोण बन रहा है। देखो लगातार ये वक्र चल रहा है। तो देखो एक चीज आपने सतत वाली पढ़ी थी, सतत वाली पढ़ी थी, यानी कोई वक्र लगातार चल रहा है तो ये मस्ट भी कंडीशन है अवकलनीयता के लिए कि कोई फंक्शन है अवकलनीय होगा, यानी अगर अवकलनीय फलन हो रहा है तो वो पहले सतत जरूर होगा, ये मस्ट कंडीशन है। क्योंकि देखो सतत वक्र है यानी सबसे पहले तो वो वक्र लगातार तो चलना चाहिए, तब तो आप परिवर्तन निकालोगे। परिवर्तन कब निकालोगे, जब लगातार चल रही है, जहां पर अचानक परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, तो कोई वक्र सबसे पहली कंडीशन यही है कि वक्र आपका क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, उसके बाद ही आप अवकलनीयता की जांच करेंगे। अगर वक्र सतत नहीं है तो आपका जो फंक्शन है वो अवकलनीय भी नहीं होगा। लेकिन यदि सतत है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो, क्योंकि सतत वक्र में भी अचानक परिवर्तन आता है। अभी आपको मैं उदाहरण दूंगा, देखो ये चीज समझे ना आपने। अब देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स क्या होता है, सर्वत्र सतत, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, तथा अब क्या हो गया, सर्वत्र क्या हो गया रे, अब अवकलनीय भी हो गया। तो ये बात याद रखनी है। जैसे अब हम बात करें कोस एक्स का वक्र लें, दूसरा कोस एक्स। अब कोस एक्स का वक्र कैसे बनता है, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वक्र भी आप देख सकते हैं, कोस एक्स का वक्र भी क्या है, कोस एक्स का वक्र भी देखो आपका ना तो कोई इसी में अचानक परिवर्तन हो रहा है, और ये देखो लगातार ये वक्र भी चल रहा है, सतत भी है, तो यानी कोस एक्स भी क्या है, सर्वत्र सतत तथा सर्वत्र अवकलनीय। और आपको पता ही है इसका आप अवकलन करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो कोस एक्स होता है। तो यानी ये आपके हैं वो सर्वत्र अवकलनीय होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मैं लेकर आता हूं, देखो अब देखो एफ एक्स बराबर 3 नंबर पर है, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स। आपने कभी इसका अवकलन किया है क्या, वैसे क्वेश्चन में कभी मापांक एक्स का कोई अवकलन कर पाया क्या, वैसे भी आप समझ सकते हैं चीजों को। और वक्र से देखो यहां पर आप वैल्यूज रखेंगे, यहां पर आपने ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी एक्स डैश, ये वाई होगी, ये वाई डैश होगी। अब देखो यहां से वक्र आप 0 रखेंगे तो यहां पर आएगा बिंदु, और जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ ही बढ़ता जाएगा ना, 1 यहां पर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी ऐसे, यानी जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे y का मान भी बढ़ेगा, तो वक्र आपका ऐसा बन गया। लेकिन माइनस वाले वैल्यू रखेंगे, यहां पर क्या है, ये तो +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहां क्या आएंगे -1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो यहां पर आप -1 यहां पर रखोगे तो मापांक क्या, जो मोड है जो आप मापांक लगा रहे हैं वो क्या करेगा, इसको भी पॉजिटिव के रूप में वैल्यू देगा। तो यानी यहां पर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये ऊपर वाला प्लस का होता है, वाई वाला फॉर्मेट है प्लस का होगा, लेकिन नीचे वाले माइनस के होते हैं। तो ये देखो माइनस वैल्यू रखोगे तो भी ऐसा रिजल्ट आएगा। तो यानी आप वक्र देख सकते हैं ऐसा है। अब ये आपने चेक किया है कि जो मापांक x है वो सर्वत्र सतत होता है, और आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार ये वक्र आपका चल रहा है, कहीं से भी टूटा नहीं है। लेकिन ये वक्र क्या अवकलनीय है क्या, ये वक्र डिफरेंशिएबिलिटी होगी क्या, ये देखो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर ये वक्र आपका एंगल बना रहा है, ऐसे वो तो वक्र आपने पढ़ा था ऐसे सतत चल रहा था, लेकिन ये वक्र क्या है, देखो यहां पर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये देखो यहां पर। तो आप क्या कह सकते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं होगा, x बराबर 0 पर ये अवकलनीय नहीं होगा। आप इसको वैसे भी चेकआउट कर सकते हैं, कैसे, यानी उस क्वेश्चन के रूप में बायां अवकलज दायां अवकलज निकालकर। तो देखो मापांक x को आप डिफाइन करते हैं कैसे, कि एफ एक्स बराबर क्या जाएगा, -x आएगा, कब, जब x लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो वहां पर आपको ये पॉजिटिव मान देगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आप बायां अवकलज और दायां अवकलज करेंगे,
यानी ये मापांक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो भी आप वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे क्या, बायां अवकलज और दायां अवकलज, क्योंकि यहाँ पर आप अवकलन करोगे एफ डैश एक्स, यहाँ पर अवकलन किया क्या है आपके पास -1 और यहाँ पर -1 अवकलन किया, यानी x बराबर 0 रखेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा -1। और दूसरा ये लेफ्ट था ये राइट, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका करोगे क्योंकि देखो ग्रेटर देन के लिए ये है, लेस देन के लिए तो यहाँ पर 1 आएगा और x बराबर 0 करेंगे तो ये रिजल्ट बना है। तो दोनों वैल्यू बराबर है क्या, -1 और 1 बराबर है क्या, नहीं है। तो यानी ये x बराबर 0 पर मापांक फलन है वो आपका अवकलनीय नहीं होगा। याद रखना कि ये आपका मापांक फलन है वो अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन एक खास बात क्या कि ये आपका मापांक है वो सर्वत्र सतत होता है, सतत हमेशा होगा, लेकिन ये आपका अवकलनीय नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये देखो मैं क्यों जोर दे रहा हूं, ये अब आपको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मापांक x आ जाए तो आपको करना नहीं है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि तभी आप सोल्व करोगे। अब क्वेश्चन आ गया मापांक x ही दे दे तो आपको याद रखना है कि मापांक x तो अवकलनीय होता ही नहीं है, मापांक x अवकलनीय नहीं होता है। तो ये बात अगर आप याद रखेंगे तो ही आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मापांक x सर्वत्र सतत होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट करना है, ऐसा चेकआउट नहीं करना, ये तो आपको मैंने समझाया है, ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होंगे वैसे भी, है ना। तो ये बात थोड़ी थोड़ी ध्यान रखा करो, याद रखा करो इन छोटी छोटी चीजों को। तो एक आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। अब यहां से आप देख सकते हैं 2-3 एग्जाम्पल हमने किए हैं। जो फलन आपका अवकलनीय है वो सतत भी होगा, लेकिन देखो ये फंक्शन आपका सतत था लेकिन अवकलनीय नहीं है। समझ में आ गई क्या कि जो फंक्शन आपका सतत है वो अवकलनीय होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो फंक्शन अवकलनीय हो गया वो सर्वत्र सतत होगा। ठीक है ये बात, अब ये बात आपको नोट डाउन करनी है, नोटबुक के अंदर लिखो इसको, लाइन को। नोट लगा लेना और याद रख लेना, इस बात को याद रखनी है, इस बात को इंपॉर्टेंट है ये। क्या सत्य असत्य कथन के अंदर पूछी जा सकती है कि फलन f(x) आपका यदि अवकलनीय है, f(x) यदि अवकलनीय है, या आप लिख सकते हैं क्या कि प्रत्येक अवकलनीय फलन, ये भी लाइन लिख सकते हैं अच्छी रहेगी, कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं। प्रत्येक अवकलनीय फलन सर्वत्र सतत होते हैं, हमेशा सतत होंगे, लेकिन सतत फंक्शन है वो अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। ये भी लाइन लिखेंगे आप। साथ में लिख सकते हैं परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु इसका विलोम, ये लाइन लिख सकते हैं, विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी लाइन आप लिख सकते हैं कि जो अवकलनीय फलन होगा, अवकलनीय फंक्शन है वो सर्वत्र सतत होगा, लेकिन जो सतत फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और कोई जो फंक्शन है वो आपका x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। क्या क्या कंडीशन बनती है, यदि वो x बराबर a पर असतत हो, या कोई कोण बना रहा है, या कि जो आपका फंक्शन आप x बराबर a रख रहे हैं वो x एक्सिस y एक्सिस के समांतर प्राप्त हो रहा है। तो ये 2-3 पॉइंट है, मैंने नोट्स के अंदर नोट कर रखे इन चीजों को, आप इनको देख लेना, नोट्स के अंदर नोट डाउन कर रखा है मैंने। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, लिख लो इसको, जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको मैं करवाता हूं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया है।
ये लाइन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता चुका हूं आपको। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपको याद रखनी ही रखनी है, तभी बात बनेगी। अब मापांक x मैंने आपको बता दिया कि सतत सर्वत्र होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता, तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि सतत तो होता है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो ये लाइन याद रखोगे तभी बात बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक जबरदस्त। क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर। फर्स्ट ग्रेड 2013 क्वेश्चन था कि मापांक x-1 का मापांक किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। यानी आपको यह बताना है कि जो ये मापांक x-1 और उसका मापांक किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, हम ग्राफ से चेक करते हैं, बिल्कुल सरल काम है, कुछ करना ही नहीं, बस ऐसे खींचो ग्राफ। ठीक है, ये आपकी होगी x एक्सिस, ये होगी x डैश एक्सिस, ये आपकी y होगी और ये होगी y डैश। यहां पर कुछ पॉइंट दे दो, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हो गया 4। ठीक है, ऐसे ही यहां पर पॉइंट दे दो -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे यहां पर पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3। ठीक है, और मापांक में है तो ये नीचे जाने का तो कोई मतलब है नहीं, वक्र आपका ऊपर ही रहेगा। अब देखो वैल्यूज हम पुट करते हैं, यानी एक एक वैल्यू मानकर x बराबर 0 हम लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, माइनस की x की वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि वक्र कहां कहां आ रहा है और कहां पर ये इसमें अचानक परिवर्तन आ रहा है। जिन बिंदुओं पर अचानक परिवर्तन होगा वहां पर ये आपका फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। देखो x बराबर अगर मैं 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखूंगा तो देखो पॉजिटिव वैल्यू है, मापांक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 1 0 हो गया। तो यानी x बराबर अगर मैंने 1 लिया है तो ये आपका y का मान 0 होगा, y यहां पर 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो यानी ये पॉइंट यहां पर आपका आ गया। अब जैसे ही आप x बराबर 2 रखेंगे, 2 - 1 यानी 1 आएगा, तो यानी आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 रखेंगे तो आपका यहां पर ये आएगा। ठीक है, x बराबर 3 रखेंगे यानी 3 लिया तो ये यहां पर आपको मिलेगा, तो यानी ये ऐसे आपका फंक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अब तो आगे बढ़ता जाएगा ना, अब तो आगे 4 रखेंगे तो ये आगे 3 पर आ गया, तो ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। अब तो ये आगे लगातार बढ़ रहा है, इसके अंदर कोई भी अचानक परिवर्तन नहीं होगा और ऐसे ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात कब, जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं, पूर्णांक संख्या पॉजिटिव के रूप में ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं x पर, एक एक चीज चेक करनी है। x बराबर 0 पर चेक करते हैं, 0 पर ये वक्र कहां जाएगा, तो देखो यहां पर 0 रखा, 0 -1 और -1 बाहर आएगा, मापांक है प्लस का 1, यानी अब 0 1 0 पर कर रहे हैं। देखो x बराबर 0 आपने लिया है तो ये देखो यहां पर इस y एक्स पर 0 होगा और कहां पर जा रहा है 1 पर, तो ये वक्र आपका यहां गया। ठीक है, आगे अब माइनस वाली वैल्यू रखेंगे। x बराबर अगर मैं -1 रखता हूं, x बराबर -1 रखा तो इसका मापांक करेंगे तो प्लस का 1 हो गया, 1 - 1 0 और इसका मापांक यानी 0, तो यानी आप -1 वैल्यू रख रहे हैं, ये वैल्यू तो y आपको क्या देगा 0 और x एक्सिस पर y 0 होगा, तो यानी ये यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब x बराबर आप -2 रख रहे हैं, -2 रखेंगे और ये मापांक लेंगे तो प्लस का 2 2 - 1 क्या हो गया 1, यानी -2 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आपको 1 प्राप्त होगी। तो यानी ऐसे ये वैल्यूज अब बढ़ती जाएंगी। अब ये ऐसे मान इसका बढ़ता जाएगा आगे। ठीक है, क्योंकि आप 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो ये आपको वक्र प्राप्त हुआ है, समझिए क्या वक्र कैसा प्राप्त हुआ है। ये वक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ग्राफ से आप कर सकते हैं चीजें। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं तो आप ग्राफ से भी देखो कितने इजी तरीके से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट देखो कहाँ कहाँ अचानक परिवर्तन हो रहा है। देखो पहले तो ये ऐसे बढ़ रहा था, अब यहाँ पर
x बराबर 1 पर अचानक ऐसे वक्र प्राप्त हो गया आपको, x बराबर 1 पर अचानक ऐसे वक्र प्राप्त हो गया, यानी x बराबर 1 आपका एक पॉइंट हो गया। x बराबर 0 पर आपने x बराबर 0 जैसे ही यहां पर 0 पुट किया तो आपको रिजल्ट मिला धन धनाधन यहां करता हुआ 1 आपको, यानी x बराबर 0 पर भी आपका परिवर्तन हुआ। और आपने x बराबर -1 पर देखो, x बराबर -1 किया तो ये अचानक फिर से आपका परिवर्तन हो गया, तो यानी x बराबर -1 पर भी ये आपका परिवर्तित हुआ है। तो ये 3 ऐसे पॉइंट है, देखो 1 0 और ये -1, तो यानी 3 ऐसे पॉइंट हैं किसमें, इस वक्र के, जहां पर इसका अचानक परिवर्तन हो रहा है। कौन कौन से पॉइंट हैं आपका, एक तो 1 है, 0 है, -1 है, तो ये 3 परिवर्तन है जिस पर ये आपका फलन है वो अवकलनीय फलन अवकलनीय नहीं है क्या, नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये याद रखना है। देखो कितना इजी तरीके से आपने सोल्व कर दिया। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, कैसे, यानी बाएं अवकलज और दाएं अवकलज निकाल कर, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम बहुत सारी यहाँ पर आई। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर देंगे, लेकिन इससे आप देखो कितना आसान तरीके से आप ग्राफ से भी आप कितना आसान तरीके से कर रहे हैं। तो 2-3 तरीके हैं, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, समझे बात को। अब देखो, अब आपको अगर दे दे ऐसा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए मैं, अगर अब आपको दे दें कि मापांक के अंदर क्वेश्चन है ऐसा, मापांक के अंदर x-1 किस पर अवकलनीय नहीं है, किस पर अवकलनीय नहीं है। मापांक के अंदर x-1 दिया है और पूछा है कि ये आपको दिया है वो किस पर अवकलनीय नहीं है, बता दोगे कैसे। वही ग्राफ वाला तरीका, हमारे पास तो और कोई तरीका है नहीं, ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्राफ से ही हम करेंगे। इससे भी आप कर सकते हैं, वही मान यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर 3 दे दो, यहाँ पर 4 दे दो, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, -1 -2 -3, ठीक है। ये आपका हो गया x एक्सिस, ये क्या हो गया भाई y एक्सिस, ये हो गया x डैश, नीचे वाला कोई काम आएगा नहीं क्योंकि मापांक है। x-1, अब वही तरीका, हमें तो वैल्यूज रखनी है, तो सबसे पहले अगर हम x बराबर यहां पर 1 पुट करते हैं, तो देखो 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, यानी एक पॉइंट आपका ये आ गया, ठीक है। अब x बराबर आप 2 रख रहे हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 - 1 1, यानी अब ये आपका उठना स्टार्ट हो गया, वक्र यहां तक आ गया, यानी x बराबर आप 2 रख रहे हैं, तो ये देखो थोड़े बैलेंस में बराबर नहीं कर रखे हमने, फिर ये 1 पर आ गया, 2 रखेंगे तो, ठीक है, फिर 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 तक आएगी, ठीक है, फिर आप 4 रखेंगे तो ऐसे इसकी वैल्यू 3 तक आएगी, फिर आगे ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता गया, ठीक है, फिर आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर चेक करना है, अब देखो ध्यान से, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये चीज मैं आपको बताऊंगा ना कहां पर अवकलनीय नहीं होगा। अब देखो x बराबर 0 हम रखते हैं, x बराबर 0 हम रखेंगे, यानी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 रखा तो -1, मापांक है +1, तो यानी 0 रखते ही ये वैल्यू आपकी यहां आ गई, ठीक है। उसके बाद x बराबर आप रख रहे हैं -1 रख दो, -1 रखोगे, -1 और -1 क्या हो गया 2 और माइनस का 2, यानी अब ये वैल्यू 1 पर रखेंगे तो ये ऐसे वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। देखो ध्यान से, अब ये वक्र कहां पर परिवर्तन हुआ है, ये इसके आगे तो ये सतत है, लेकिन देखो परिवर्तन कहां पर हो रहा है, अचानक परिवर्तन कहां हुआ है, देखो इस पॉइंट पर अचानक परिवर्तन हुआ है। तो ये जो आपका फंक्शन है x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा क्या रे, नहीं होगा, x बराबर 1 पर यह अवकलनीय नहीं होगा, समझ गए बात को। और एक बात ये खास याद रखना, अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे, यहां पर आपको दे दे x माइनस का 5, तो किस पर नहीं होगा, x बराबर 5 पर अवकलनीय नहीं होगा। x माइनस का 6 यानी 6 पर अवकलनीय नहीं है। x माइनस का 9 किस पर, x पर क्या है, x बराबर 6 पर अवकलनीय नहीं है। मापांक x अभी हमने किया है, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 भी मैं लिख सकता हूं ना, तो हमने यही तो किया था कि x बराबर 0 पर ही आपका अवकलनीय नहीं था।
ये तो हमने पढ़ा था x बराबर 0 पर नहीं है, तो ये ऐसा है। यानी जो भी मापांक का इस रूप में क्वेश्चन मिले तो उस पर ध्यान रखना, ये आपका फंक्शन सतत तो होगा, ये आपके फंक्शन सतत होंगे, ऐसे फंक्शन है वो सर्वत्र सतत होंगे लेकिन अवकलनीय नहीं होंगे। ये बात याद रखनी है, अवकलनीय नहीं होंगे लेकिन सतत ये आपके हर जगह होंगे। ये बात सही है, सर्वत्र सतत होंगे लेकिन अवकलनीय नहीं होंगे। लिख लो इस बात को, ये बात ये याद रखो भाई। ये मैं कह रहा हूं ना कि x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, तो ऐसा कोई फंक्शन बने तो देखो ऐसा भी आप इसे बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में आप थोड़ा सा इसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चीजें आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कोई हर क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, आराम से इसी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब वो तो अपना बच गया महत्तम पूर्णांक, वो तो हमने नहीं किया, यानी जिसके अंदर आपको पूर्णांक वैल्यू बाहर निकाल कर देगा, उसका क्या सिस्टम है वो भी हम चेकआउट करेंगे। इसको लिखो पहले, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्यों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अवकलनीयता होगी उसके बाद अवकलन स्टार्ट करेंगे। साइन का कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स का 1/√-1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कोस का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये अवकलन करेंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x log a होता है, x की पावर n का nx n-1 होता है। तो ये अब अपन करने वाले हैं, √x का 1/2 √x होता है। अब ये इसमें मजा आएगा और फटाफट हम इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत वाली नहीं रही है। ये चीजें समझ में आ गई ना। लिमिट वाले प्रश्न आते हैं, अवकलन वाले में भी 2-3 प्रश्न क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और बिल्कुल हम आराम तरीके से 2-2 क्लासेस आपके लिए डाल रहे हैं, रोजाना लगभग 1-1.25 घंटा आपके लिए, 1 या कई बार 1.5 घंटा भी रोजाना पढ़ रहे हैं, तो आराम से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और अभी कहाँ जल्दी है सेकंड ग्रेड की, आराम से बिल्कुल मस्ती से हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। महत्तम पूर्णांक, अब आपको पता है महत्तम पूर्णांक है, ये आपको वैल्यू क्या देगा, ये देखो मैं बार बार आपको बताता हूं ये ताकि आप याद रखें। यानी ये इसके अंदर ऐसा कुछ मिला है तो ये वैल्यू आपको बाहर पूर्णांक संख्या के अंदर ही बाहर ला कर देगा। यानी अगर आप यहां पर x बराबर 1 रख रहे हैं तो भी आपको 1 देगा, अगर आप 1.3 रख रहे हैं तो भी आपको 1 देगा, अगर आप 1 कई कहते हैं ना एक आधे से ज्यादा होता है 1.56 है तो भी ये वैल्यू 1 देगा। ये 1.99 पर भी वैल्यू 1 ही देगा, ये 0.5 पर वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, ऐसे ही ये वैल्यू देगा। यानी जो क्या सिस्टम है इसका कि जो आपकी वैल्यूज है यानी इसके पॉइंट के आगे हैं 1.8 है तो वो जस्ट छोटे वाले पूर्णांक संख्या देता है। अब 1.3 से जस्ट छोटे वाली पूर्णांक संख्या कौन सी है, एक ही तो है, तो यानी ये एक आपको देगा 1.5 से 6। ये ऐसे ही अगर आप अवशेष वर्ग के अंदर 2.56 लिखते हैं तो ये क्या देगा, जस्ट छोटी कौन सी है 2, और माइनस के अंदर देखेंगे तो वैसे ही ये माइनस के अंदर आगे आगे वैल्यूज आपको जो भी इससे छोटी पूर्णांक संख्या होगी वो आपको प्रोवाइड करा के देगा। जैसे आपका माइनस के अंदर 5.6 कुछ इस प्रकार है, 5.6 माइनस का, तो वो क्या देगा, माइनस का इससे छोटी कौन सी है, माइनस का 6, वो उससे छोटी है, तो ये आपको पूर्णांक संख्या के रूप में आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्तम पूर्णांक के बारे में। क्या है महत्तम पूर्णांक, ये अपना वही तरीका, क्या ग्राफ बनाएंगे, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी होगी वाई एक्स, ये इधर आपकी होगी, ये आगे तो इधर ज्यादा जरूरत है नहीं। अब देखना ध्यान से, अगर हम ऐसे यहां से वैल्यू स्टार्ट करें हैं, एक से अगर मैंने कोई वैल्यू ली है यानी एक पर वैल्यू ली, पूर्णांक संख्या है तो वैल्यू बाहर पूर्णांक हिला कर देगा। वैल्यू आपने ली है एक तो ये पूर्णांक वैल्यू देगा, और एक कहां तक वैल्यू देगा, जब तक 2 तक नहीं है, ऐसे ये वक्र चलेगा ना, फ्लैट चलेगा यहां तक,
लेकिन जैसे ही 2 आ गया तो ये, यानी यहाँ पर जैसे ही 2 आ गया तो ये पूर्णांक संख्या आपको 2 से शुरू कर देगा और कहाँ तक 2 देगा, 3 तक, और 3 आ गया फिर ये ऊपर 3 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर 4 आ गया, देखो ये 3 आ गया ना, अब 4 आ गया तो ये 4 से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी आप वक्र देख सकते हैं। ये तो आपको सिस्टम तो इसका समझ में आ गया होगा, ऊपर तक दिख नहीं रहा है, ये लो दिख जाएगा। तो ये सिस्टम तो आपको समझ में आ गया। यानी 1 से 2 के बीच में, यानी कोई भी वैल्यू 1.99 तक भी वैल्यू आपको ये 1 ही देगा बाहर निकाल कर, तो 1 देगा तो ऐसे वक्र चलेगा। 2 से आगे है 2.5, 2.3 कितने भी हो, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये पूर्णांक संख्या बाहर निकाल कर देगा, पूर्ण अंक बाहर निकाल कर देगा, तो उससे जस्ट छोटा, तो यानी 2.5 है तो भी वो 2 ही रिजल्ट देगा, तो 2 रिजल्ट देगा तो ये लगातार 2 तक कैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई आपका पूर्णांक आगे आएगा, 3 आ गया, तो जैसे ही अचानक इसमें परिवर्तन होगा वो ये ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी आप वक्र देख सकते हैं। क्या ये कहीं पर सतत वक्र है क्या? ये कभी भी आपका जो पूर्णांकीय वर्ग है ये ना तो कभी सतत होता है, सतत नहीं होता, और ना ही ये है देखो कोई सा भी बिंदु नहीं है जहां पर अवकलनीय कहा नहीं होगा, जहां पर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक की संख्या x बराबर 1 पर नहीं है, x बराबर 2 पर नहीं है, इसके बीच में तो है। ये देखो इसके बीच में अवकलनीय होगा, ये बीच में कोई वैल्यू आएगी तो वहां पर अवकलनीय होगा, क्योंकि देखो इतने वैल्यू के लिए आप चेक कर रहे हैं तो वहां पर अवकलनीय है। लेकिन पूर्णांक संख्या जहां पर है उसके लिए अवकलनीय होगा। तो ये पूर्णांक संख्याओं पर, ये याद रखना है, पूर्णांक संख्या पर, यानी जो भी आप वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4, उस पर अवकलनीय नहीं है, उसके बीच में पूर्णांक संख्याओं पर अवकलनीय नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा चेकआउट करते हैं 1 और 2 के ये बीच में है, तो यहां पर तो ये वक्र आपका लगातार चल रहा है, कहीं अचानक परिवर्तन नहीं हुआ तो वहां पर होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या पर है वो आपका ये कभी भी वक्र है वो ना तो सतत होगा ना ही अवकलनीय होगा। तो ये था आपका ग्राफ से संबंधित। अब इसमें क्वेश्चन रहे कुछ प्रैक्टिस के, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके फिर आपको हम अवकलन वाला स्टार्ट करेंगे और फटाफट चीजें हम करने वाले हैं। 2-2 3 क्लासेज में यही इसमें टाइम लगेगा अवकलन समाकलन में। बाकी तो टॉपिक आपके 2-2 3 दिन के ऐसे हैं, फटाफट वो तो 1-1.5 महीने के अंदर करा देंगे, इसमें टाइम लगेगा बस। ठीक है, अवकलन समाकलन थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, तो इसमें थोड़ा अच्छे से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। और इसके नोट्स हैं, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर पूरी मेहनत मैंने इस टॉपिक के अंदर की है, तो आपको ये नोट्स भी इसके डाउनलोड करने हैं। चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से, तो उसमें थोड़ा सा आप भागीदार बने, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। 4-4 5-5 दोस्तों को प्रत्येक विद्यार्थी शेयर करेगा, बस इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलिए, आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।